हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जियोटेक मेंटोर। मैं आपका दोस्त वहीद खालिद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैनल पर आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। दोस्तों, मेरी आने वाली वीडियोस होंगी वेब के ऊपर। ये वेब क्या चीज होती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, आइए इसको डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास का एजेंडा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वेब क्या चीज होती है और वेब के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वेब डिजाइनिंग क्या चीज होती है, इसके अंदर किस कौन कौन सी चीजें होती हैं और फ्रंट एंड क्या चीज होती है, फ्रंट एंड डेवलपर्स कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे वेब डेवलपमेंट क्या चीज होती है और बैक एंड साइड क्या चीज होती है और बैक एंड डेवलपर जो हैं वो कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे कि फुल स्टैक डेवलपर्स क्या काम करते हैं, उनका क्या रोल होता है वेब डिजाइनिंग के अंदर या वेब के अंदर। और फिर हम देखेंगे कि वेब डिजाइनिंग एक्चुअल में करते कैसे हैं, वेब डिजाइनिंग करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं वेब। वेब बेसिकली क्या चीज होती है। वेब का मीनिंग है, जो एक्चुअल मीनिंग है वो कहते हैं जाल। किसी भी, जैसे आप देखते हैं स्पाइडर का एक जाल होता है, उसके अंदर छोटी छोटी थ्रेड्स होती हैं जिनसे पूरा जाल आपस में जुड़ा होता है। सेम इसी तरह कंप्यूटर के अंदर, इंटरनेट के अंदर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को आपस में जो लिंक्ड होते हैं उनको कहते हैं। सबसे जो मेन चीज होती है वो है वेब पेज। वेब पेज एक बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम किसी कंप्यूटर के ऊपर अपलोड किया होता है। जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तैयार करते हैं, इसी तरह जब हम एक पेज तैयार करते हैं जो बेसिकली इंटरनेट के ऊपर हम अपलोड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वेब पेज। ये बेसिकली एक पेज ही होता है, जिस तरह आम वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है इसी तरह का एक पेज होता है, लेकिन चूंकि ये इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, उसी फॉर्मेट के अंदर हम अपलोड करते हैं, इसलिए इसका नाम होता है वेब पेज। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो बेसिकली हम इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं उसको कहते हैं वेब पेज। फिर आती है वेबसाइट। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे आप वेब पेजेस को इकट्ठा कर दें, आपस में लिंक्ड कर दें, तो ये एक बन जाती है वेबसाइट। फिर आता है वेब सर्वर। तो ये जो वेब पेजेस होते हैं इनको हम बेसिकली आम कंप्यूटर के ऊपर सेव नहीं कर सकते। आम कंप्यूटर के ऊपर सेव करेंगे तो ये इंटरनेट के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको एक कंप्यूटर के ऊपर रखना होता है जिसको कहते हैं वेब सर्वर। वो बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे ऑनलाइन रहता है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसको बेसिकली हर वक्त आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि जो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये हर वक्त ऑनलाइन रहती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आए या ये रुक जाए, इसलिए हमें सारी चीजें जो भी इंटरनेट के साथ लिंक्ड होंगी वो सारी वेब सर्वर के ऊपर रखनी होंगी। फिर इन्हीं वेब सर्वर्स के ऊपर जो वेबसाइट्स अपलोड हैं, अगर इन वेब सर्वर को आपस में लिंक्ड कर दें केबल्स के थ्रू, जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं, नेटवर्क कनेक्शंस हैं, इनके थ्रू आपस में कनेक्ट कर दें, तो ये हमारा कहलाता है वेब। और इसी तरह पूरी दुनिया के कंप्यूटर जिनके ऊपर वेबसाइट मौजूद हैं, वो अगर आपस में हम लिंक कर दें तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में www भी कहते हैं, जैसे WWW। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था वेब का। फिर हम देखते हैं वेबसाइट। एक जो वेबसाइट होती है, जो मैंने पहले बताया कि कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं, इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक आपका आता है फ्रंट एंड, जो कि बेसिकली जब यूजर कोई वेबसाइट सर्च करता है तो फ्रंट साइड पे सबसे पहले जो चीज आपको अपीयर होती है उसको बोलते हैं फ्रंट साइड ऑफ वेबसाइट। तो इसको बेसिकली जो डेवलप करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स, और ये जो काम करते हैं इनको वेब डिजाइनिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंटरेक्टिव सा वेब पेज आपको नजर आ रहा है कि इसमें देखें बहुत सारे चीजें मौजूद हैं, पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, आइकन भी बने हुए हैं और बहुत सारी चीजें। तो ये कंप्यूटर पे आपको जो जब सर्च करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको जो चीजें नजर आ रही होती हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। और वेबसाइट का दूसरा पार्ट होता है बैक एंड। बैक एंड के अंदर बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं, जैसे आप अगर कोई वेबसाइट के ऊपर चीज सर्च करते हैं, और या जैसे कोई क्यूरी आप लेना चाहते हैं वेबसाइट से,
जैसे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिनके ऊपर आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी आइटम्स होती हैं, ऐड हुई होती हैं। आप जाके उसका नाम सर्च करते हैं किसी भी आइटम का, तो वो पीछे से बैक एंड से सर्वर के ऊपर जो चीजें पड़ी होती हैं वहां से वो सर्च करके आपको लाके आपको फ्रंट एंड पे शो कर देता है। तो जो काम वेब पेज बेसिकली बैक एंड पे करता है कि जाके डेटाबेस के अंदर से चीजें ढूंढता है और आपको फ्रंट एंड पे जाके चीजें शो करता है। अब इस काम को हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट के लिए अलग प्रोसीजर है। एक वेबसाइट को जब हम डेवलप करते हैं तो उसके दो एंड डेवलप करने पड़ते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड बेसिकली वेब डिजाइनर डेवलप करते हैं और जो दूसरे हैं वो वेब डेवलपर करते हैं या बैक एंड डेवलपर भी उनको कहते हैं। फुल स्टैक डेवलपर्स फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों काम करता है। फ्रंट एंड के लिए अलग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, जबकि बैक एंड डेवलपमेंट के लिए अलग चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो इन दोनों चीजों को हम बारी बारी आगे अपने वीडियोस के अंदर देखेंगे। फिर हम आते हैं वेब डिजाइनिंग की तरफ। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो वेब डिजाइनिंग करेंगे, फिर हम वेब डेवलपमेंट की साइड पे जाएंगे। तो वेब डिजाइन के अंदर जो आपको फ्रंट एंड नजर आता है इसको हम वेब का डिजाइन कहते हैं। और इसके लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए होती है वो होता है एडिटर। एक एडिटर के अंदर हम क्या करेंगे, जो कोडिंग है वो सारी की सारी टाइप करेंगे। तो मुख्तलिफ टाइप के एडिटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आता है नोटपैड, विजुअल स्टूडियो कोड, उसको VS कोड भी बोलते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन एंड मेनी मोर। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे एडिटर्स मौजूद हैं। ये तकरीबन सारे के सारे फ्री अवेलेबल हैं अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर। नोटपैड जो है वो बिल्ट इन होता है विंडो के अंदर, आप वहां पे जाके सर्च करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप एक वेब पेज बना लेंगे तो उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसकी आउटपुट शो करने के लिए भी आपको कोई चीज चाहिए होगी, उसको हम बोलते हैं ब्राउजर। तो डिफरेंट टाइप के ब्राउजर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सबसे जो ज्यादा फेमस ब्राउजर है वो है गूगल क्रोम, ये गूगल कंपनी का है। फिर मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये मैक वाले यूजर इस्तेमाल करते हैं। जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं, एप्पल कंपनी की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, वो सफारी यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आजकल माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बिल्ट इन रखा होता है विंडोज के अंदर। तो ये सारे आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे। तो इसमें जो मैं एडिटर और ब्राउजर इस्तेमाल करूंगा वो है विजुअल स्टूडियो कोड, एडिटर के तौर पे इस्तेमाल करूंगा, और दूसरा गूगल क्रोम जो कि बहुत फेमस ब्राउजर है, ये मैं ब्राउजर के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। आप कोई सा भी एडिटर और ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एडिटर और ब्राउजर इस्तेमाल करने की वजह यह है कि एडिटर जो है इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज मौजूद हैं, लेटेस्ट फंक्शनैलिटीज भी मौजूद हैं, जबकि जो बाकी हैं वो थोड़े से मैनुअल हैं। जबकि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बहुत सारी एक्सटेंशन मिल जाती हैं जो आप लगा के ऑटोमेटिकली कोडिंग की फिलिंग हो सकती है। जबकि वेब ब्राउजर के अंदर गूगल क्रोम सबसे फेमस ब्राउजर है और मोस्ट सपोर्टेबल ब्राउजर है। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि किसी तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।